नमस्कार। अभी हम इसका अभिव्यक्ति और माध्यम के 90 क्वेश्चन कर रहे थे, ये 51 क्वेश्चन है। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी जो वीडियो है वो इसी में हम करेंगे कंटिन्यू। तो इसके लिए मेरे पहली वीडियो को ज़रूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में प्रकाशित होने वाले किन्हीं 4 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो लिखने या फिर ऑप्शंस में आ जाएगा, देखिए कौन कौन से हैं। तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिंदुस्तान, तो ये हमारे हैं। नेक्स्ट है, अंशकालीन संवाददाता किसे कहा जाता है? अंशकालीन संवाददाता वे होते हैं जो कुछ समय के लिए समाचार पत्रों में कार्य करते हैं, उन्हें हम अंशकालीन कहते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या होता है? मीडिया जो होती है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मुद्रित माध्यम में किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मुद्रित माध्यम की किन्हीं 2 विशेषताएं जो हैं वो हैं लिखित भाषा का विस्तार व स्थायित्व। कि इसमें लिखित भाषा ये का विस्तार होता है, स्थायित्व यानी ये परमानेंट होती है, ये इसकी विशेषता है। पत्रकारी लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर, या लेखन में अंतर बताइए कि क्या अंतर है। तो पत्रकारी लेखन में पत्रकार पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि साहित्यिक सृजनात्मकता में वह लेखन में चिंतन के जरिए नई रचनाओं का उद्घाटन या उद्भव होता है। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यमों में समय की सीमा नहीं होती, वह व्यक्ति कभी भी पढ़ सकता है, इस पर सोच सकता है तथा इसे अधिक समय तक सुरक्षित रख सकता है। यह इनकी विशेषताएं हैं। ये एमसीक्यू में भी दी थी, मेरे एमसीक्यू वाली वीडियो भी आप देखना, उसमें सारे एमसीक्यूज भी दे रखे हैं और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस दे रखे हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली में पहले एंट्रो, मध्य में बॉडी और अंत में समाचार होता है। दूसरे शब्दों में यह विशिष्ट शैली है। समाचार की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले और उसके बाद घटने वाले क्रम में, फिर महत्व क्रम में अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है। पत्रकार की लेखन शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर पत्रकार की लेखन शैली में अधिकतर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। इस विशिष्ट शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को सबसे पहले, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 2 माध्यमों का उल्लेख कीजिए। अखबार और पत्रकारिता जो होती है यह मुद्रण माध्यम में ही आते हैं। आगे है, वेबसाइट का विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है? तहलका.com को। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार वे होते हैं जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखते हैं। तो देखिए ऐसा होता है, जैसे एक अखबार में अगर उसे ऐसा लगा कि ये अखबार मेरे को मेरी रिपोर्ट के लिए कम पैसे दे रहा, तो वो दूसरे के लिए भी लिख कार्य कर लेते हैं। उसे हम फ्री यानी जो एकदम फ्री होकर कार्य करें। फोन इन से क्या तात्पर्य है? एंकर के द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहा जाता है। लाइव से क्या तात्पर्य है? किसी समाचार का घटनास्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। ड्राई एंकर कौन होता है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने पर दर्शकों को रिपोर्ट से मिलने वाली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है, उसे हम ड्राई एंकर कहते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? जब कोई प्रमुख समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। एंकर पैकेज क्या होता है? एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने
का एक जरिया है जिनमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट व ग्राफिक की जानकारी या उसके जरिए सूचनाएं दी जाती हैं। संपादकीय में लेखन का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? तो संपादकीय में लेखक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसके जरिए अखबार का दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है, क्योंकि सब मिलकर उसको कार्य करते हैं, वो अखबार से रिलेटेड होता है। इसलिए स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है, इसमें लेखक अपनी विशिष्ट शैली के वैचारिक रुझान प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं स्तंभ लेखन, अपने विचार प्रकट करना। विशेष लेखन क्या होता है? विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया होता है। जैसे कि पहले आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे होंगे इस चीज़ का कि विशेष लेखन, विशेष है स्पेशल, तो इसलिए जैसे व्यापार, लेखन, फिल्म आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा किया गया लेखन, उसे हम कहते हैं विशेष लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। देखिए, पहले हमने भी क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पी में दिया था, लेकिन मुहावरे वाला शब्द उसमें नहीं आया था, तो मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए उसमें। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबार का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। भारत में अखबारीय पत्रकारिता की शुरुआत कब और किस पत्र से हुई? भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्त द्वारा हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकाला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन था और किसके संपादन में निकला था? हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मादंड था, जो सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कोलकाता से निकला था। आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था? आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। सब स्वाधीनता के कारण ही अखबार को छेड़ रहे थे या अखबार में लिख रहे थे। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? भारत में रेडियो की शुरुआत 1921 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना 1936 यानी 1936 में, 21 में शुरुआत हुई थी और 36 में इसकी विधिवत स्थापना हुई थी। भारत में FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत 1993 यानी 1993 में हुई थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से कब मुक्त किया गया? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को 1997 में, 97 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकाल कर प्रसार भारती नामक स्वायत्तशाली नियामक को सौंप दिया गया था। तो भारत पहले तो ये सब कार्य सरकार की निगरानी में होता था, बाद में से हटा दिया गया था वहाँ से केंद्रीय सरकार के। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1949 में हुई थी। भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ था? भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ 1965 यानी 1965 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुआ। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली जो माध्यम है वो है सिनेमा।
जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम क्या है? तो सबसे ताकतवर माध्यम है टेलीविज़न। वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर 1993 से 2001 तक। अब तीसरा दौर चल रहा है, यानी 2002 से और अब तक। नेक्स्ट, सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच में हुई थी। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी कौन सा दौर चल रहा है? तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी कौन सा दौर चल रहा है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्र से हुई? हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई और इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी के फॉन्ट की है। पत्रकारिता व साहित्य में क्या अंतर है? पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया है और साहित्य है, परंतु इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। फीचर क्या है? फीचर आम तौर पर तथ्यों, सूचनाओं व विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण व विश्लेषण होता है। इसका आरंभ आकर्षण व उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। विशेष रिपोर्ट के कोई दो प्रमुख प्रकार बताइए। विशेष रिपोर्ट के प्रमुख प्रकार इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट व खोजी रिपोर्ट है। इंडेक्स रिपोर्ट या विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। इस प्रकार से आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और जो पत्रकारिता के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी मेरी इन चारों वीडियो में, 4 वीडियो मेरी बन गई हैं, चारों वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। तो आप मेरे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।